हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शिवांश फार्मेसी, जहां मिलती है आपको दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो हम बात करेंगे वर्टिगो यानी चक्कर आना। चक्कर आने में कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं या चक्कर आने के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं पेशेंट के अंदर, ये संपूर्ण जानकारी जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वर्टिगो यानी चक्कर आना। चक्कर आना कोई एक बीमारी नहीं होती, ये एक आम तरीके का लक्षण होता है। चक्कर आने पे पेशेंट को ऐसा लग सकता है जैसे कि उसकी आसपास की सारी चीज़ें घूम रही हों या पेशेंट का सर घूम रहा हो। उसे ऐसा लग सकता है जैसे कि वो खुद घूम रहा हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ हमें फील होता है। इस तरीके के जो लक्षण होते हैं, इस तरीके का जो महसूस होता है पेशेंट को, इसे कहते हैं हम वर्टिगो या चक्कर आना। चक्कर आने के जो सामान्य कारण होते हैं वो होते हैं जैसे कि कोई अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, टॉप हाइट पर जाते हैं तो चक्कर आ सकते हैं। यात्रा करने के दौरान चक्कर आ सकते हैं, यानी ट्रैवलिंग के दौरान किसी किसी को चक्कर आते हैं। कोई तेज़ आवाज़ को सुने, साउंड सुने तो चक्कर आ सकते हैं। या जो माइग्रेन होता है उसमें चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है। माइग्रेन में मतलब कि आधे सिर के जो हिस्सा होता है उसमें तेज़ दर्द होता है, उसे हम माइग्रेन बोलते हैं, उसमें भी चक्कर आने की समस्या रहती है। जो इसके कुछ मेन कारण होते हैं जैसे कि सर में चोट लग जाना, सर में चोट लगने की वजह से पेशेंट को चक्कर आ सकता है। या नाक पे चोट लगी हो, नाक पे चोट लगने की वजह से चक्कर आ सकता है। या किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो तो पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। या कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी ओवरडोज होने पर पेशेंट को चक्कर आना महसूस हो सकता है। या कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में जो डिजीनेस होता है वो हो सकता है पेशेंट के अंदर। अब जान लेते हैं हम इनके लक्षण, यानी कि जो चक्कर आते हैं तो पेशेंट को किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि बैलेंस का प्रॉब्लम होना, यानी संतुलन बिगड़ना, बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है चक्कर आने पे। या कानों में घंटियां बजने जैसी आवाज़ सुनाई देना चक्कर आने पे। या वॉमिटिंग हो सकती है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, चक्कर आने पे वॉमिटिंग भी हो सकती है। या आपके सर में दर्द हो सकता है। या आँखों का चकराना, सर का घूमना, इस तरीके का आपको लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। अब जान लेते हैं हम किस तरीके के लक्षण में किस तरीके की दवाई देनी होती है और कितनी मात्रा में लेनी होती है। जैसे कि हमारी जो पहली टैबलेट है वो है बीटा हिस्टिन टैबलेट। बीटा हिस्टिन टैबलेट होता है, इसका हम यूज करते हैं उस टाइम पे जब पेशेंट को चक्कर आने के साथ साथ में ऐसा लगे जैसे कि कानों में घंटियां बजने की आवाज़ सुनाई दे रही हो। यानी उस पेशेंट में, जिन पेशेंट के अंदर कानों में घंटी बजने जैसी आवाज़ सुनाई दे रही हो और साथ साथ में उसे चक्कर आ रहे हो, तो हम बीटा हिस्टिन टैबलेट देते हैं, जो कि 8 mg में होती है। इसकी जो डोज होती है वो एक गोली को दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अगली जो हमारी टैबलेट है वो है प्रोमाथाजिन। प्रोमाथेन जो टैबलेट है इसका यूज हम करते हैं मोशन सिकनेस एंड वॉमिटिंग एंड वर्टिगो के अंदर। यानी इस दवाई का यूज उस टाइम पे किया जाएगा जब पेशेंट को लग रहा हो जैसे कि उसकी आसपास की सारी चीज़ें घूम रही हैं और साथ साथ में उल्टियाँ जैसा उसका मन हो रहा है, तो उस टाइम पे हम प्रोमाथाजिन टैबलेट देते हैं, जो कि 10 mg की मात्रा में आती है। इसे हम दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगला जो मेडिसिन है हमारा वो है सिनार्जिन टैबलेट। सिनार्जिन टैबलेट को हम यूज करते हैं उस टाइम पे जब पेशेंट को सफ़र के दौरान या ट्रैवलिंग के दौरान चक्कर आ रहे हों, उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाती है। जैसे कि नॉर्मल किसी को चक्कर आ रहा है तो आप 25 mg की जो टैबलेट होती है उसे सुबह शाम ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रैवलिंग यानी यात्रा के दौरान अगर चक्कर आ रहे हैं तो आप 25 mg की जो टैबलेट होती है उसकी 2 गोली एक साथ खा सकते हो। इस टैबलेट को नॉर्मल टाइम पे एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं, और ट्रैवलिंग यानी यात्रा के समय अगर चक्कर आ रहे हैं तो 25 mg की जो टैबलेट है उसे 2 गोली एक साथ ले सकते हैं। इस तरह आप जो मेडिसिन है जो चक्करों की, आप चक्कर किस तरीके का चक्कर आ रहा है उसके हिसाब से आप मेडिसिन दे सकते हो, क्योंकि चक्कर आने पे कई कई तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन देनी होती हैं। इसी तरह फार्मेसी और मेडिकल से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।